वैसे तो कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। उसकी बाहरी स्थितियाँ तय करती हैं कि वो अपराधी बनेगा या कोई सभ्य नागरिक। आज हमारे देश की स्थिति देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही कॉन्शियस हो सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आध्यात्मिक हो सकते हैं। और इन 10% लोगों की वजह से ही यह देश टिका हुआ है। हो सकता है कि मेरी बात पर आपको यकीन ना हो, तो जहाँ पर आध्यात्मिकता की बात आती है या आध्यात्मिक होने की बात आती है या कॉन्शियस होने की बात आती है, तो वाकई ये एक चौंकाने वाली बात है कि पूरे देश में मुश्किल से 10% लोग ही कॉन्शियस या फिर आध्यात्मिक होंगे। अगर हम अपने आसपास देखें तो शायद ही आपको 10 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण हो या अपने आप में ही आनंदपूर्ण हो। जब दैनिक दिनचर्या में आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो शायद ही कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ये कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और मैं इस दुनिया में अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादातर लोगों का अपने जीवन में ऐसा अनुभव रहा जिसमें कि लोग ज़्यादातर ये कहते हुए मिल सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं कि ये दुनिया कैसी है। वैसे तो इस सृष्टि में सारे ही जीव अपना अपना अलग अलग तरीके से सहयोग योगदान दे ही रहे हैं, फिर चाहे वे वनस्पति हों या फिर जानवर या पक्षी। एक इंसान ही है जो इस सृष्टि के साथ तालमेल में नहीं है। शायद वो खुद के कल्याण के बारे में समझ ही नहीं पाया कि खुद का कल्याण क्या होता है और ये कैसे किया जा सकता है। जब भी भारतीय या सनातन संस्कृति के ग्रंथों की या शास्त्रों की बात आती है तो वहाँ पर भी यही कहा जाता है, या उन ग्रंथों का या शास्त्रों का जो उद्देश्य होता है वो मानव कल्याण ही होता है। फिर चाहे हम किसी ईश्वर को पूजते हों या भगवान को मानते हों, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस सृष्टि को और इस सृष्टि के हर जीव को साथ लेकर के चलने की बात आती है, और तभी एक मानव जीवन कल्याणकारी होता है जब वो पूरी सृष्टि के साथ तालमेल में होता है।